इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो प्रीमियम की एंट्रीज कैसे होती है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो सत्यम लिमिटेड इन्वाइट कर रहा है एप्लीकेशन फॉर इशूइंग अ 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर। द होल ऑफ अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। टोटल जो पैसा है वो एप्लीकेशन में ही मिल रहा है, मतलब यहाँ पे 100 रुपये तो मिल ही रहा है, उसके ऊपर से 20 रुपये और है, मतलब ये क्या है, ये प्रीमियम है। ओके, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब एंड जर्नल एंट्रीज हमें यहाँ पे बनाने हुए हैं। तो इस तरह से एंट्रीज, क्योंकि वो एप्लीकेशन में ही पैसा मांग रहा है तो एप्लीकेशन में सिक्योरिटी प्रीमियम को भी मांगा है। उसके बाद तो अलॉटमेंट का कोई काम ही नहीं है, दिया ही नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन होता था, ठीक है। अभी अमाउंट यहाँ नहीं लिखना, यहाँ पे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। पहले तो शेयर एप्लीकेशन मनी लिखेंगे, फिर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था, 20 रुपये था। कितने में होगा, तो 20 रुपये इंटू 10,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 20,000 2 लाख। उसके बाद यहाँ पे शेयर कैपिटल कितना था, इसका तो ओरिजिनल वैल्यू में होगा 100 रुपये करके 20,000, ठीक है, 20,000 रुपये, ठीक है। तो 100 रुपये करके, सॉरी 10,000, 100 रुपये करके 10,000, तो हो गया यहाँ पे 10 लाख। तो यहाँ पे मिला कितना हो गया, 12 लाख रुपये टोटल। तो ये हो गया प्रीमियम, इस तरह का प्रीमियम का एंट्री होता है। सेकंड आता है कि किस तरह से, सेकंड आता है कि हम किस तरह से और जो ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है या फिर अलॉटमेंट में हम एडजस्टमेंट करते हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक यहाँ पे ट्रांजेक्शन देखिए, कुलदीप लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच और पब्लिक पेबल ₹2 एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट एंड फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एप्लीकेशन वेयर रिसीव 25,000, मतलब यहाँ पे 20,000 लेकिन यहाँ पे 25,000, यही इसी को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। 5,000 का क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो यहाँ पे जनरल एंट्रीज हमारे बोल रहे, तो फर्स्ट केस क्या बोल रहा है कि व्हेन एप्लीकेशन 5,000 शेयर आर रिजेक्टेड ड्यू टू द सम टेक्निकल डिफेक्ट टू द एप्लीकेशन मनी इज रिटर्न। तो हम क्या कर रहे हैं, वो जो फर्स्ट केस में क्या होगी, जो 5,000 ज़्यादा आ गया ना उसको रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो उसको रिटर्न करेंगे तो उसका एंट्री कैसे होगा, फर्स्ट केस की बारी करें। पहले तो जैसे बोला था कि पहले एप्लीकेशन मनी मांग रही है, तो एप्लीकेशन मनी जो मांगेंगे वो 25,000 में ही मांगेंगे, तो 20,000 में नहीं मांगेंगे, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन में ही हम मांगेंगे। तो ₹2 एप्लीकेशन का था। उसके बाद सेकंड हम इसको ट्रांसफर करेंगे, तभी ट्रांसफर के टाइम में क्या होगा, हमारा वो एडजस्टमेंट होगा। तो यहाँ पे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिखते थे, तो यहाँ पे तो वही सेम वैल्यू जाता था, लेकिन अब यहाँ पे 5,000 रिटर्न हो रहा है, उसके मतलब कि ₹2 के अकॉर्डिंग, तो ₹2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ₹2 जाएगा 10,000, और यहाँ पे जो शेयर कैपिटल होगा वो सेम, वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो फेस वो ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा, यहाँ पे वही आएगा 20,000 इंटू 2 40,000, इसको प्लस करेंगे, यहाँ पे 5,000, यही 5,000 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ये एंट्री हो गया। उसके बाद सिंपल एंट्री बनाएंगे, शेयर अलॉटमेंट, उसके बाद फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, फर्स्ट कॉल का मांगेंगे, जिस तरह से अगर बोलेगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन को रिटर्न करना है तो सिर्फ यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, ओके। उसके बाद सेकंड केस क्या बोल रहा है, सेकंड केस बोल रहा है कि व्हेन सरप्लस ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन 5,000 शेयर यूटिलाइज फॉर अलॉटमेंट। फिर क्या बोले कि अलॉटमेंट में पैसा को एडजस्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है। ये तो रिटर्न हो गया फर्स्ट केस में। सेकंड केस में बोला अलॉटमेंट को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहा है, तो 25,000 पहले यहाँ पे जितना था उतना ही मांगेंगे। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे तो कुछ भी मतलब रिटर्न वगैरह तो हुआ नहीं कि बैंक अकाउंट लिखे, यहाँ पे सिर्फ ऐसे हुआ। इसी में हम जब रिटर्न नहीं हुआ, अगर रिटर्न बोलता तो बैंक अकाउंट, लेकिन अलॉटमेंट में एडजस्ट करने बोला तो टू शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे, और 5,000 करके ₹2, 5,000 करके जो ₹2 था एप्लीकेशन का, उसके अकॉर्डिंग 5,000 को अलॉटमेंट में देने बोला, एडजस्ट करने बोला, तो 5,000 इंटू ₹2 और टू शेयर अलॉटमेंट लिख के इसका एंट्री मारेंगे, दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे। उसके बाद जब अलॉटमेंट की पैसा की मतलब हम लोग पैसा मांगने जब आएंगे ना, तब वहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो ड्यू वर्थ शेयर, एक मिनट, हाँ यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये गलत है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन सेम जितना है उतना मांगो, 20,000 करके 4 रुपये। बस ओवर सब्सक्रिप्शन का पैसा सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम ही वहाँ पे लिखा जाता है, बाकी जितना एंट्री होगा सब वही वाला वैल्यू होगा ओरिजिनल वाला में। तो 20,000 इंटू जो अलॉटमेंट का पैसा था वो 4 रुपये करके था, तो 20,000 इंटू 4 80,000 रुपये। जब यहाँ पे बैंक अकाउंट में रिसीव करता है अलॉटमेंट का मनी, तब वो जो एडजस्टमेंट करता है उसी को यहाँ पे माइनस किया जाता है। तो इस 80,000 को यहाँ पे 10,000 जो हम लोग एडजस्ट कर दिए थे पहले ही जो एप्लीकेशन के टाइम, उसी को यहाँ पे माइनस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, और फिर उसके बाद सेम एंट्रीज ऐसे हो जाती है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सेम उस तरह एंट्री होती है, लेकिन वो 25 में नहीं 20,000 में होगा, ठीक है। बस जब रिटर्न बोलेगा तो फिर रिटर्न करेगा तो वहाँ पे बैंक अकाउंट लिखेंगे, अगर उसी टाइम में यहाँ पे एप्लीकेशन के टाइम में, और अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट करने बोलेगा तो अलॉटमेंट में यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे पहले एप्लीकेशन के टाइम, उसके बाद यहाँ पे जब आएंगे तब वहाँ पर रिटर्न मतलब कि माइनस कर देंगे अलॉटमेंट के टाइम पे, जब रिसीव करेंगे अलॉटमेंट का पैसा तब हम माइनस कर देंगे। उसके बाद आता है फॉरफिट का एंट्रीज, ठीक है, लाइक फॉरफिट वाला एंट्रीज आता है पहले एक यहाँ पे, और एक एंट्रीज आता है अदर देन कैश का भी एंट्रीज होता है। तो अदर देन कैश कैसे होता है, जब हम वैना एसेट परचेज करते हैं, ठीक है, वैना एसेट हम जब परचेज करते हैं तब कैसे होता है, और जब हम रनिंग बिजनेस को खरीद लेते हैं तो एंट्री कैसे होती है, जब हम परचेज करते हैं एसेट्स को, मतलब अदर देन कैश मतलब कि हम कैश से कोई एंट्री नहीं करते हैं। अगर हम कुछ खरीद रहे हैं ना तो उसके बदले क्या करते हैं, जो वेंडर होते हैं उसको हम इक्विटी शेयर वगैरह दे देते हैं, ठीक है। तो अगर हम परचेज कर रहे हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और पेमेंट ऑफ वेंडर जब पेमेंट करेंगे वेंडर को, तब हम वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट करेंगे। उसके बाद फिर वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर, अगर वेंडर को हम ऐसे ही एट पार में इशू कर देते हैं, सिंपल प्रीमियम में कर रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ करेंगे, ओके। उसके बाद इंक्रीज में नंबर ऑफ शेयर भी निकालना होता है, तो परचेज कंसिडरेशन लिखा रहता है बुक में, और डिवाइडेड बाई इशू प्राइस ऑफ शेयर, जितना इशू प्राइस होगा उस वहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर निकल जाएगा। उसके बाद जब परचेज मतलब बिजनेस को पूरी परचेज कर लेते हैं, रनिंग बिजनेस खरीद लेते हैं, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर, यहीं पे गुडविल और कैपिटल रिजर्व होता है। अगर वो बैलेंस मतलब यहाँ पे ज़्यादा होगा तो गुडविल होगा, इधर जैसे लायबिलिटी ज़्यादा होगा तो कैपिटल रिजर्व, इस तरह का गुडविल और कैपिटल रिजर्व यहाँ पे आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे एक देख लो कि एसेट जो है वो 20 करोड़ का है, हाँ। उसके बाद यहाँ पे लायबिलिटी कितना का था, 1 करोड़ का, हमने पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं हम। तो क्या होगा कि जब हम वेंडर को पैसा देना है 15 का, ठीक है, 20 का एसेट्स है और 8 का लायबिलिटी, मतलब कि 8 का जो है लायबिलिटीज़ है, ठीक है। तो इसमें फ़र्क कितना हो रहा है, 12 का हो रहा है, ठीक है। 12 देना है, मतलब कि हमें इसको देना कितना है, 12 देना है, लेकिन यहाँ पे 15 लिखा है क्योंकि यहाँ पे 3 करोड़ क्या है गुडविल है, तो इसीलिए हम देखो ये पे एसेट ज़्यादा था इसीलिए यहाँ पे 3 करोड़ आया है, गुडविल आ गया है, कि इसको बैलेंसिंग फिगर करके भी हम निकाल सकते हैं। उसके बाद सेकंड आता है इशू ऑफ फॉरफिट। अब आते हैं इशू ऑफ फॉरफिट। तो इशू ऑफ फॉरफिट की एंट्रीज कैसे होती है, इशू ऑफ फॉरफिट मतलब इशू ऑफ फॉरफिट होता क्या है, तो जैसे यहाँ पे फॉरफिट ऑफ इशू क्या होता है, जब कोई शेयर नहीं लेता है, ठीक है, जैसे फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ले लिया, 2 कॉल नहीं ले पाया, ठीक है, जैसे फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल मतलब कि जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन ले लिया, अलॉटमेंट ले लिया, फर्स्ट कॉल नहीं ले पाया, सेकंड कॉल नहीं ले पाया, तो ये दोनों को फॉरफिट किया जाता है। तो जैसे 10,000 है, ओके,
तो जैसे 10,000 है तो यहाँ पे है कि मोनी को रीइशू करना था 10,000 शेयर एट पार एट प्रीमियम एट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट में सिर्फ री इशू होता है, फॉरफिट नहीं होता है। फॉरफिट यही दोनों में होगा, जब हम इसी शेयर को रीइशू करेंगे तो री इशू जो होता है वो डिस्काउंट में हो सकता है, ठीक है। जब फॉरफिट करेंगे तो एट पार में करेंगे तो सिंपल एंट्रीज होती है और एट प्रीमियम में भी होती है, बट यहाँ पे दो अलग केसेस में होते हैं। तो यहाँ पे एंट्री जो होती है वो अगर पार में करेंगे, ठीक है, फॉरफिट कर रहे हैं एट पार में, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल एंड टू शेयर फॉरफिट। कैसे हुआ, जैसे यहाँ पे क्या हो गया कि अलॉटमेंट का पैसा मिल गया था, अलॉटमेंट का पैसा क्या हो गया था, मिल गया था, और नहीं सॉरी, यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला था। जैसे यहाँ पे ना अलॉटमेंट का, जैसे एप्लीकेशन का पैसा मिला, अलॉटमेंट का नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, सेकंड कॉल का नहीं मिला, ये तीनों नहीं मिले। तो जो नहीं मिलता है उसको ऐसे इंक्रीज करते हैं टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, उसी के शेयर अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद जो पैसा मिल जाता है, तो मतलब एप्लीकेशन का पैसा मिल गया था, तो एप्लीकेशन का पैसा जो मिल जाता है वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ लिखते हैं टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, और यहाँ पे लिख देते हैं जितना पैसा उसे मिला है वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 4 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये यहाँ पे मिला है, तो यहाँ पे वो एंट्रीज लिखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे उसका क्या होता है, टोटल फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग पे जो जितना भी टोटल 1,000 रुपये का जो फॉरफिट करना था उसका जो 10 रुपये टोटल होता है ना, 2 3 2 1 5 और इधर 4, ठीक है, 5 4 5 10 रुपये होना टोटल। यहाँ पे फेस वैल्यू में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फेस वैल्यू में जो 1,000 का प्रॉफिट करना था उसको यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो जो पैसा नहीं मिलता है उसको इस तरह से लिखते हैं टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू सेकंड कॉल, लेकिन जो मिल जाता है उसको हम शेयर फॉरफिट लिख देते हैं, सिर्फ इतना ही है, ठीक है। और जब प्रीमियम में वह ना प्रीमियम अगर रिसीव होता है, तो जब प्रीमियम रिसीव होता है तब उसको एंट्री करना, मतलब कि क्या होता है कि प्रीमियम जब एंट्री होता है तो उसको लिखते ही नहीं। जब प्रीमियम में रिसीव करते हैं ना तो कंपनी उसको भूल जाता है, उसको लिखता ही नहीं है, ओके। जैसे यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन लिखेगा, शेयर कैपिटल लिखेगा, जो नहीं मिला वो लिख रहा है, शॉर्ट प्रॉफिट लिख रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम तो यहाँ पे 2 रुपये था, बट यहाँ पे एंट्री हुआ ही नहीं, जिसको वो भूल जाता है। अगर रिसीव होता है तो फिर भूल जाता है, अगर रिसीव नहीं होता है तो फिर उसको लॉस में लिख देता है, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम जो होगा वो डेबिट हो जाएगा लॉस में, ठीक है। उस टाइम क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम मिलता है तो क्रेडिट हो जाता है, नहीं मिल, यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, उसको वो लॉस में दिखाएगा, सिर्फ इतना ही है फॉरफिट का एंट्री।